नमस्कार। आज बात करते हैं उस टेक्नोलॉजी की जो हर पल हमारे साथ है, लेकिन हम शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। जी हाँ, मोबाइल सिग्नल। चलिए आज इसके काम करने के तरीके के पीछे का पूरा राज जानते हैं। कभी सोचा है कि जब हम किसी को फोन लगाते हैं या इंटरनेट चलाते हैं तो ये सिग्नल आखिर काम कैसे करता है? ये हवा में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच कैसे जाता है? आज इसी सवाल का जवाब मिलेगा। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि एक फ़ोन से कॉल करने पर सिग्नल सीधे दूसरे फ़ोन तक जाता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। असल में होता ये है कि हमारा फ़ोन पहले अपने सबसे पास वाले टावर से कनेक्ट होता है, फिर वो सिग्नल एक बड़े नेटवर्क से गुजरता है और तब जाकर दूसरे इंसान के फ़ोन तक पहुंचता है। तो चलिए इस सिग्नल के पूरे सफ़र को एकदम शुरू से समझते हैं। सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये बहुत ही आसान और मज़ेदार है। तो जब हम बोलते हैं या कोई डेटा भेजते हैं तो वो सबसे पहले अदृश्य रेडियो तरंगों मतलब कि रेडियो वेव्स में बदल जाता है, और फिर ये तरंगे हवा में तैरती हुई सबसे पास वाले सेल टावर तक पहुंच जाती हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये पूरा का पूरा सफ़र हवा के ज़रिए होता है, किसी तार से नहीं। ये एक वायरलेस कनेक्शन है जो एक जादू की तरह हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखता है। ठीक है, तो सिग्नल टावर तक तो पहुंच गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है? अब समझते हैं उस पूरे मोबाइल नेटवर्क के जाल को जो इस टेक्नोलॉजी की असली रीढ़ की हड्डी है। सोचिए कि पूरे देश को या पूरी दुनिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है, जैसे कोई बहुत बड़ी पजल हो जिसके सारे टुकड़े मिलकर एक बड़ी कनेक्टेड तस्वीर बनाते हैं। इन्हीं छोटे छोटे हिस्सों को सेल्स कहते हैं, और हर सेल के सेंटर में एक सेल टावर लगा होता है। और मजे की बात पता है क्या है? इसी सेल की वजह से हमारे फोन को सेल फोन कहा जाता है। पर यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है। जब कोई कार या ट्रेन में सफर कर रहा होता है और एक सेल से निकलकर दूसरे में जाता है, तब क्या होता है? उसकी कॉल कट क्यों नहीं जाती? इसका जवाब है हैंडओवर। देखिए, जैसे ही हमारा फोन एक टावर से दूर जाने लगता है और उसका सिग्नल कमजोर पड़ने लगता है, तो नेटवर्क बहुत स्मार्टली उस कनेक्शन को अपने आप पास वाले दूसरे टावर पर शिफ्ट कर देता है, जिसका सिग्नल मजबूत हो। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें पता भी नहीं चलता। इसी वजह से हमारी बातें चलती रहती हैं, चाहे हम कहीं भी जा रहे हों। चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये तो समझ आ गया कि सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है, पर हमारी आवाज या हमारा इंटरनेट डेटा, उसका असल में क्या होता है? जब कोई बात करता है तो फोन सबसे पहले आवाज को डिजिटल डेटा के छोटे छोटे पैकेट्स में बदल देता है। ये डेटा फिर रेडियो तरंगों के जरिए टावर तक और वहां से नेटवर्क के मेन सिस्टम तक पहुंचता है। फिर नेटवर्क ये पता लगाता है कि कॉल किसको की गई है और उस डेटा को उस इंसान के सबसे पास वाले टावर तक भेज देता है। और आखिर में रिसीवर का फोन उस डिजिटल डेटा को वापस आवाज में बदल देता है ना? बिल्कुल कमाल की चीज। अच्छा, और इंटरनेट डेटा का क्या? तो अच्छी खबर ये है कि उसके लिए भी प्रोसेस लगभग 95% सेम ही है। जो मेन फर्क आता है वो आता है स्पीड का, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि नेटवर्क कौन सी जनरेशन का है, 2G, 3G, 4G या फिर सबसे लेटेस्ट 5G। ये देखिए, 2G पर जहां सिर्फ बेसिक कॉल्स होती थी, वहीं 4G ने हमें तेज इंटरनेट दिया, और 5G तो मतलब अल्ट्रा फास्ट स्पीड है। लेकिन यहाँ एक पेंच है। 5G की स्पीड तो जबरदस्त है, पर इसके सिग्नल की रेंज बहुत कम होती है, और इसी वजह से 5G के लिए बहुत सारे टावर बहुत पास पास लगाने पड़ते हैं। अब आते हैं उस परेशानी पर जिससे हम सब कभी न कभी जरूर गुजरे हैं। सिग्नल अचानक से कमजोर क्यों हो जाता है? चलिए सिग्नल के इन असली दुश्मनों को जानते हैं। देखिए, कई चीजें इन रेडियो तरंगों का रास्ता रोक सकती हैं, जैसे कि कंक्रीट की लोटी दीवारें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या पहाड़। यहाँ तक कि तेज बारिश जैसा खराब मौसम भी सिग्नल को कमजोर कर देता है। पर एक और बहुत बड़ा कारण है जिसे कहते हैं नेटवर्क कंजेशन। और यही असली खेल समझ आता है। कई बार ऐसा होता है ना कि फोन में सिग्नल के डंजे तो पूरे दिख रहे होते हैं, पर इंटरनेट कछुए की चाल से चलता है। ये होता है नेटवर्क कंजेशन की वजह से। मतलब एक ही टावर से एक ही वक्त पर जब बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट हो जाते हैं तो टावर ओवरलोड हो जाता है। कनेक्शन तो है पर स्पीड नहीं मिलती। तो जब हम इन सब बातों के बारे में सोचते हैं तो एहसास होता है कि ये जो अदृश्य नेटवर्क है ना, ये सच में हमारी आज की डिजिटल दुनिया की धड़कन है।
एक मामूली सी वॉइस कॉल से लेकर वीडियो कॉल तक, इंटरनेट चलाने से लेकर ऑनलाइन पेमेंट करने तक, रास्ता दिखाने वाले जीपीएस से लेकर हमारे घरों के स्मार्ट डिवाइस तक, आज लगभग हर चीज, हर छोटी बड़ी सुविधा इसी सिग्नल पर ही तो निर्भर करती है। इसे बहुत खूबसूरती से कहा जा सकता है कि एक छोटा सा सिग्नल पूरी डिजिटल दुनिया को जोड़कर रखता है। वाकई ये एक छोटा सा सिग्नल ही है जिसने हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को एक साथ थाम रखा है। तो एक मामूली सी रेडियो तरंग से लेकर पूरी दुनिया को चलाने वाले इस ग्लोबल नेटवर्क तक का सफर वाकई कमाल का है। और अब जब 5G धीरे धीरे आम हो रहा है तो ये सोचना और भी दिलचस्प हो जाता है कि इसकी अगली पीढ़ी कैसी होगी, वो हमारी दुनिया को और किस तरह से बदलेगी। इस पर सोचिएगा जरूर।